हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ताबिश और आपका स्वागत है हमारे चैनल STR टीवी पर। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है क्या कोई जिंदा इंसान अपना खुद का फ्यूनरल अटेंड करे? तो जी हाँ, मैं आपको आज कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने खुद अपना फ्यूनरल अटेंड किया। मतलब कि वो मरे नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगा कि वो मर चुके हैं और यहाँ तक कि उनके कफन दफन का भी इंतजाम तक कर डाला। नंबर 10, वॉल्टन विलियम्स। ये एक 78 साल के आदमी थे जिनकी बड़ी ही सिंपल मौत हुई। उन्हें डॉक्टर द्वारा चेक भी किया गया और उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई और उन्हें लोकल फ्यूनरल होम ले जाया गया। वहां ले जाने से पहले बॉडी को फ्रीज किया जाता है, मगर जब उन्हें एक चालक वहां डाल रहा था तो उन्होंने देखा कि विलियम अपने पैर को हिला रहे हैं। जैसे ही उसने ये देखा तो वो हैरान रह गया और फिर उन्हें डॉक्टर द्वारा फिर से चेक किया गया तो वो जिंदा पाए गए। इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर हैरान रह गए कि कई बार चेक करने के बाद भी उन्होंने ये पाया था कि वो मर चुके हैं। फिर इसके बाद वो दोबारा जिंदा कैसे हुए? लेकिन इसके बाद भी वो सिर्फ 2 हफ्ते तक ही जिंदा रह पाए और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद भी डॉक्टरों द्वारा इन्हें डबल से चेक किया गया, लेकिन तब इनकी मौत वाकई में हो चुकी थी। नंबर 9, द केस ऑफ मिस्टेक एंड आइडेंटिफाई। जब आप किसी के अंतिम संस्कार के लिए जाते हो तो आपको पता लगता होगा कि वो कौन है जो मर गया है, आप उसे देखते भी हो। मगर गिलबर्टो, जो कि ब्राजील के रहने वाले थे, उनके केस में चीजें ऐसी नहीं थी जैसे दिखाई दे रही थी। दरअसल जहां पर वो काम करते थे वहां पर एक वायलेंट अटैक हुआ था, जिसके बाद सभी को यकीन हो गया था कि अब वो भी इस अटैक में मर चुके हैं। और उनके भाई ने इसकी बॉडी को देखकर ये भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो गिलबर्टो ही है। और फिर फ्यूनरल शुरू हुआ और वो सब लोग मौजूद थे। उनका परिवार और उनके दोस्त सभी वहां पर रो रहे थे। जिसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ। वहां पर अचानक गिलबर्टो आ पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर वो लोग क्यों रो रहे हैं। और वहां पर सभी लोग उन्हें देखकर हैरान भी हो गए और बहुत ज्यादा खुश भी। चलिए बताते हैं आपको कि असल में क्या हुआ था। गिलबर्टो दरअसल एक कार वॉश कंपनी में काम करते थे और वहां पर उन्हीं की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, जो कि दिखने में पूरी तरह से गिलबर्टो की तरह दिखाई देता था। और इसीलिए उनके भाई ने भी उनको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। नंबर 8 बताने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उस बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 8, अ हिट गॉन साइडवेज। ये स्टोरी को जानने के बाद आप देखोगे कि काफी यूनिक फ्यूनरल था और ये किसी अच्छे रीजन के लिए हुआ था। नोएला रिकोंडो, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी और उस वक्त उसकी सौतेली माँ की मृत्यु हो गई, जिस वजह से उसे उसकी सौतेली माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ा। और यहाँ उसका हस्बैंड यानी नोएला का हस्बैंड उसे जान से मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन वो ये चीज खुद नहीं करना चाहता था। उसने किसी हिटमैन को हायर किया ताकि वो उसे मार दे। जिसके बाद हिटमैन वहां पर पहुंचा और जैसे ही उसे पता चला कि नोएला को मारने का प्लान उसके हस्बैंड का ही है, तब हिटमैन ने एक अच्छा फैसला किया और उसने नोएला को सब कुछ बता दिया और उसे कहा कि वो यहाँ से भाग जाए। तो क्या अब कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ उसका हस्बैंड उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था और उसने सब लोगों को बता दिया कि नोएला अब मर चुकी है और बहुत अफसोस के इजहार की एक्टिंग करने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर नोएला पहुंची और उसने वहां पर सभी को सच बता दिया और इसी के साथ उसके हस्बैंड को 9 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और मुझे पूरा यकीन है कि इस किस्से के बाद उन दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका होगा। नंबर 7, दोस्तों, फ्यूनरल बहुत ही एक दुख भरा मोमेंट होता है और फ्यूनरल के बाद जो इंसान मर जाता है उसके बारे में लोग क्या सोचते थे, उनका असली रूप हमें पता चलता है। इसी चीज को जानने के लिए एक चाइनीज मैन जिसका नाम जेंग डिंग था, उसे ये बात जानने के लिए काफी उत्सुकता थी कि 66 साल की उम्र में उसका लोगों के प्रति कैसा प्रभाव पड़ा और आखिर कितने लोग उनके मरने के बाद उन्हें देखने के लिए आएंगे। तो उन्होंने किसी के जरिए अपना फ्यूनरल अनाउंस कर दिया और जिसके बाद मरने के बाद की उन्होंने सारी तैयारी कर ली। आपको पता होगा कि कई लोग मरने से पहले कुछ वसीयत करके जाते हैं और काफी दफा उनकी वसीयत को पूरा भी किया जाता है। और इस चाइनीज इंसान को यही जानना था कि उनके मरने के बाद आखिर लोग उनकी वसीयत को पूरा करते हैं या नहीं। उन्होंने अपने फ्यूनरल पर 40 लोगों को इनवाइट किया और वहां पर 100 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए, जो कि एक अच्छी बात थी। मगर जब उन्होंने देखा कि उनके जरिए जिन 40 लोगों को बुलाया गया था उनमें से सिर्फ 20 ही लोग वहां पर आए, जो उनके रिश्तेदार और दोस्त में से ही थे। और इस बात को देखकर उन्हें काफी ठेस पहुंची। नंबर 6, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें ये जानने की उत्सुकता होती है कि कौन उनके मरने के बाद उन्हें देखने के लिए आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसे और कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात को जानने की काफी रुचि सताई जा रही थी कि आखिर देखे तो सही उनके अंतिम संस्कार पर कौन कौन उन्हें देखने के लिए वहां पर आता है। और इस तरह के ड्रामे कई लोग कर चुके हैं और इन्हीं में से एक इंसान जो कि सेर्बियन के रहने वाले हैं और उनका नाम वैन पेरिक था।
उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही कुछ डिसाइड किया कि वो खुद अपना फ्यूनरल देखेंगे। उस व्यक्ति ने किसी जरिए ये बात सब तक पहुंचा दी कि अब वो मर चुके हैं और बहुत सारे लोग उनके फ्यूनरल पर जमा हो गए और वो महाशय छुपकर सभी को देख रहे थे। जिसके बाद वो खुद सामने आए और सभी का शुक्रिया अदा किया कि लोगों को कितना अफसोस है उनके जाने का। हाँ, वो लोग हैरान तो हो गए उन्हें देखकर, लेकिन वो इस बात से भी खुश नहीं थे कि उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया। क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने कुछ ऐसा किया हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, डेथ बिकम अ हॉलीडे। दोस्तों, ये एक बहुत ही अलग स्टोरी है जो कि ब्राफिन गांव की है, इंग्लैंड में। ये बात बहुत ही पुरानी है। बात है 1571 की। वहाँ एक लोकल फार्मर था जिसका नाम माथेव था। उसकी मौत हो चुकी थी और जैसा कि हर गांव में होता है, सारा गांव उसके अंतिम संस्कार पर पहुंच गया। जिसके बाद उनके ताबूत को दफन करना था और उन्हें वहां से ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति से उनका वो ताबूत गलती से नीचे गिर गया और होना क्या था, उसमें से जिंदा इंसान बाहर आया, मतलब कि माधव बाहर आए, जो कि मरे नहीं थे। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान करने वाला वाकया था। इस स्टोरी के बाद वहाँ पर इस दिन को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है ओल्ड मैन डे के नाम से। उन लोगों का मानना था कि ये माधव का पुनर्जन्म है और जिसके बाद भी ये इंसान 1595 तक जिंदा रहा। नंबर 4, द बाइशॉप। निक्की ग्लैकस, जो कि ग्रीस में रहते थे, उनकी मौत काफी साधारण सी थी। जिसके बाद उन्हें चर्च ले जाया गया और उस चर्च का एक खास नियम था जिसमें उस इंसान को जो मर चुका है उसे उस चर्च में 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। उनका मानना था कि इन 2 दिनों में उस इंसान की आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर 2 दिन के बाद वहाँ लोग आना शुरू हुए और देखा कि निक्की ग्लाइकस अब भी जिंदा है। वो व्यक्ति वहाँ पर सभी से पूछने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर लोग काफी हैरान हुए। फिर जब उनसे पूछा गया कि 2 दिन तक उन्होंने यहाँ पर कैसे काटे, तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, और इसी के साथ वो जिंदा व्यक्ति अपने घर चला गया। नंबर 3, दोस्तों, ये माना जाता है कि किसी भी फ्यूनरल पर जाते वक्त इंसान ने शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो काफी सैड मोमेंट होता है। इसीलिए नशे की हालत में वहां जाना गलत माना जाता है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक एडिसन नामी व्यक्ति अपने घर से अचानक गायब हो जाता है 5 दिनों के लिए। जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसका चेहरा काफी जला हुआ होता है और काफी लोग, उसके घर वाले, उसके दोस्त सभी कंफर्म कर चुके होते हैं कि ये वही इंसान है। और फिर उसके अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया शुरू कर दी जाती है और उसके बाद एडिसन वहाँ पर नशे की हालत में पहुँचते हैं। हाँ, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था, लेकिन नशे की हालत में था। जिसके बाद ये बात साफ हो गई कि वो जो बॉडी है वो किसी और की है और उस फ्यूनरल को वैसे ही कंटिन्यू रहने दिया गया। और इसी तरह उस नशे में धुत इंसान ने खुद का फ्यूनरल अटेंड किया। नंबर 2, ये बात है 2011 की। फैगिलियम मेडजुनो नामी महिला, जो कि रशिया में रहती थी और उनकी मौत हार्ट फेल्यूर की वजह से हुई, जिनकी मौत को हॉस्पिटल में घोषित कर दिया गया और कुछ समय बाद उनका फ्यूनरल स्टार्ट हुआ। उन्हें कफन में रखा गया। उसके बाद अचानक वो जग गई और फिर फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ मौजूद सभी लोग, डॉक्टर भी, सब हैरान रह गए। उन्हें फौरन इंटेंसिव केयर में शिफ्ट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से 12 मिनट तक ही वो सरवाइव कर पाई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और इस बात को डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि आखिर ये सब क्या हो गया, जबकि मॉडर्न साइंस प्रैक्टिशनर्स ने भी उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। दोस्तों, इस बात से ये भी साबित होता है कि आज का साइंस अब तक हमारी बॉडी को समझने में असफल रहा है। नंबर 1, दोस्तों, बात है 2012 की। एक व्यक्ति जो कि वेटर था, जिनका नाम हमदी हाफिज था, जो कि 28 साल के थे और हार्ट अटैक की वजह से वो बेहोश हो गए। फिर फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है और फौरन फैमिली को खबर की गई। जिसके बाद फैमिली ने उनके फ्यूनरल को इस्लामिक तरीके से स्टार्ट किया। लेकिन जब प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए उन्हें एग्जामिन किया गया तो नोटिस किया कि उनकी बॉडी अब भी गर्म है, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मरने के बाद इंसान अपनी हीट पूरी तरह से लॉस कर देता है। और फिर फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो जीवित पाए गए और इसी तरह उनका फ्यूनरल उनकी जिंदगी की खुशी के सेलिब्रेशन में बदल गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन खुद का फ्यूनरल तो अटेंड किया। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।